वर्तमान जिला पार्षद चनपटिया 32 के अशोक कुशवाहा जी उपस्थित हैं। आज बहुत खुशी की बात है, विज्ञान दीप केंद्र में आज बच्चों का फेयरवेल था, यहाँ उपस्थित हुए। शुरू से ही शिक्षा पर काफ़ी जोर रहता है, कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट स्कूल हो या कॉलेज हो, जो भी हो, सर वहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये है, 2019 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, उस समय जो भी प्राइवेट कोचिंग था वो काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था, रेंटरों के चलते, रूम मालिकों के चलते। आपने पूरे बेतिया में प्राइवेट शिक्षक संघ का आपने नींव रखा और निर्माण किया, उसमें हद तक काफ़ी सफलता मिली। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बढ़ता भारत न्यूज़ जो है सदैव बढ़ता रहे, उम्मीद करते हैं। और आलोक सर, आप पहले शिक्षा से भी जुड़े हुए थे, टीचर भी रहे, पत्रकारिता का जो लाइन पकड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से मैं जब भी न्यूज़ देखता हूं तो आप शिक्षा पर ही विशेष तौर से जोर देते हैं। और आप जो क्वेश्चन किए हैं हमसे, जो कोरोना के टाइम जो है जो परिस्थितियाँ थी, विकट परिस्थितियाँ थी, उस वक्त जो है करीबन 1 साल पहले छोटे भाई का निधन हुआ था यहीं छावनी ओवरब्रिज के पास में। फिर भी जो है आप सबके स्नेह प्यार से जो है, और हमारे सर प्रेमचंद्र शर्मा सर जो है, जिनके इंस्टीट्यूट में जो है सो आज हम लोग पहुँचे हुए हैं, इनका भी योगदान जो है सो उस कोरोना काल में जो है काफ़ी रहा। जब कोई घर से निकलता नहीं था, उस वक्त जो है सिचुएशन ये था कि रूम के जो ऑनर थे वो लोग जो है सो बच्चे लोगों को लेकर के प्रताड़ित करते थे, और जो है जितने शिक्षक हैं बेतिया में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सबको परेशान करते थे, भाई हमको, आपको इंस्टीट्यूट चले या ना चले, हमको पैसा दीजिए। अब इस पर जो है सो करीबन कुछ टीचर हम लोग बैठ करके सागर पोखरा स्थित जो है सो, जिसमें आप भी थे और हमारे प्रेम सर थे, डीके कुशवाहा थे, राजीव सर थे, अरुण सर थे, प्रवीण सर थे, नितेश सर थे, सैनी सर थे, VK पांडे जी भी थे, और भी तमाम शिक्षक थे। रोड पर एक सवारी भी नहीं दिखती थी सर। उस वक्त जो है हम पीड़ित पहले से पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जो है समाज को देखते हुए आगे बढ़ने का जो है सो उस वक्त जो है सो हमने संकल्प लिया, और आए तो जो है सो बहुत विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा की गई, और अपने मोबाइल से हमने लाइव भी किया उस चीज़ को। चूँकि जो है शिक्षक अगर हैं तो हमारे बच्चे जो भविष्य हैं वो लोग हैं। चूँकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो फिर बच्चों की भविष्य कहाँ से बनेगी। सारी संस्थाएं, सब जगह जो है सब कुछ चल रहा था, लेकिन शिक्षा ही एकदम बिल्कुल क्लोज रहा। इस पर भी गंभीरता से हम लोगों ने सोचा, और DM साहब को भी पत्र दे करके उनको जो है सो आगाह किया गया कि भाई शिक्षा पर जो है 2 गज दूरी करके, जो डिस्टेंस करके, जो भी जैसे बैठाना है, जैसे करना है, या फिर जो है सैनिटाइजर वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था करके इंस्टीट्यूट चलाया जाए। और जितने भी जो है बच्चे लोग रूम लेकर के रह रहे हैं, या शिक्षक लोग जो है बड़े बड़े हॉल लेकर के जो है सो बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना रेंट देने के लिए जो सो इंस्टीट्यूट रखे हुए थे, उसको माफ़ किया जाए, ताकि अगर वो लोग कर्ज में डूबेंगे, एक तो सबसे बड़ी चीज़ उन लोग की रोजी रोटी सारी चली गई, और उस पर भी जो है सो रूम वाले लोग जो है एकदम तने हुए थे कि भाई रूम रेंट चाहिए। उस परिस्थिति में हम लोग SDM साहब से भी जो है गुहार लगाया, DM साहब से भी लगाया, इस पर जो है सो सफलता मिली। बाद में शिक्षक संघ का भी गठन हुआ, और आज बेतिया में शिक्षक संघ जो है सब बेहतर तरीके से काम भी कर रहा है। और हम चुनाव की वजह से जो है बेतिया में जो है शिक्षक संघ में जो है अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। कड़वी सच्चाई है, आप शुरू से ही एजुकेशन पर लगे हुए हैं। जब आप जिला पार्षद बने तो आपके क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे गवर्नमेंट स्कूल आए, आपने जाकर वहाँ परीक्षण भी किया। अब बहुत से गवर्नमेंट विद्यालय में जा कर के आपने काफ़ी प्रश्न उठाया और शिक्षा को बेहतर किया। आज के डेट में आपकी जो गति है वो धीमी हो गई, ऐसा क्यों? देखिए, आप जो क्वेश्चन किए हैं, अच्छा क्वेश्चन किए हैं। चूँकि जनप्रतिनिधि जनता अगर चुनती है तो काम खोजेगी, लाजिम सी बात है। इससे अगर कोई हटता है तो बुरी बात है। हमने जो है सो चुनाव जीता, 2 ही चीज़ सबसे बड़ी फोकस थी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे ही बेहतर होगा, रोजगार मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सबसे पहले हमारे क्षेत्र अंतर्गत, अभी तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि को पता नहीं होगा कि यहाँ के हमारे क्षेत्र में जो कितने स्कूल होंगे। हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जो 106 स्कूल है, पूरे 8 पंचायत में 106 स्कूल है। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिस स्कूल में हम 2 बार 3 बार कम से कम नहीं जा करके वहाँ पे जो विजिट किए होंगे। हर प्रत्येक स्कूल में जाकर हमने विजिट किया है,
और जगह जगह पे जो सो जा करके जो कमियां मिली है उस चीज़ को डीएम साहब को जो सो शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनको जो है सो पत्र लिख करके हमने आगाह भी किया है। बीओ साहब को क्लास भी लगाया है, जैसे क्लास देना चाहिए उनको, चूँकि ये लोग तो स्कूल में जांच करने के लिए जाते हैं, लेकिन जानते हैं क्या करते हैं वो लोग? जाते हैं और सिर्फ पेपर देखते हैं कि इसमें कुछ कमी मिले और हमको 2000-10,000 रुपये मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग को ये चीज़ दिखाई दे कि हमारे बच्चे, जिन बच्चों के द्वारा मुझे पेमेंट मिल रही है और जितने शिक्षकगण हैं उन लोगों को पेमेंट मिल रही है, आखिर उनकी भविष्य हम लोग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। कई जगह गए, बीओ साहब मिल गए, अब मेरे चपेट में पड़ गए, कागज़ पत्र देखने में लगे हुए थे, उनको खड़ा करा कर हमने क्लास में घुमाया और एक एक किताब को हमने शिक्षक को भी दिया पढ़ने के लिए। कई ऐसे तो अब आपके न्यूज़ से चलेगा तो कई शिक्षक जो है सो हम पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि कई शिक्षक को जो है सो इंग्लिश का बुक दिया गया पढ़ने के लिए, मैथ का कोई क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए, नहीं बन पाया। बीओ साहब के सामने की बात है, और आप क्या कहिएगा? उनसे पैसा ऐंठ लिए होंगे, कहानी ख़त्म हो गया वहीं पर। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सो हमारे बच्चे की भविष्य नहीं बन सकती है। जेपी सर जो है आरलेस भाई के प्रिंसिपल रहे, एक और कॉलेज में जो है सो प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि शिक्षा की जो बागडोर जो है इन नेताओं के बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर जाता भी है, अगर विधायक कोई बनता है तो ग्रेजुएशन कम से कम उसकी होनी चाहिए जो है। अगर एक सरपंच कोई है अगर, तो सरपंच की एजुकेशन कम से कम इंटर होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशियल जज होता है सरपंच अपने पंचायत का। लेकिन यहाँ तो पंचायत में अंगूठा लगाने का ढंग हो गया, उनको हम जनप्रतिनिधि जो है सो चुन लेते हैं और परिस्थिति ऐसी बनती है कि अगर थाना आता है, अगर डीएम से बात करना है, एसपी से बात करना है, तो बात करने का तरीका ही नहीं है उनके पास। वो लॉ एंड ऑर्डर क्या संभालेंगे पंचायत में? प्रत्येक दिन जो ऐसे मामले आते हैं जिसको समझना, मेरे ख्याल से जो है आपके प्रेम सर जो सरपंच थे वो देखने में मज़ा आता था, डिसीजन देखने में मज़ा आता था। और 302 का मैटर हो, 307 का हो, ऐसे मैटर जो है प्रेम सर सॉल्व कराए हैं। तो एजुकेटेड पर्सन जब आएगा, राजनेता जब जो है एजुकेटेड पर्सन बनेगा, निश्चित तौर पे भारत का भविष्य बिल्कुल बेहतर से बेहतर बनेगा। आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये जो स्टेप जो है, अभी स्टार्टिंग जो स्टेप होता है वो मैट्रिक होता है। इसके बाद शायद +2 कर दिया है, लेकिन मैट्रिक होता है। और मैट्रिक में जो बच्चे अगर बेहतर तरीके से उत्तीर्ण होते हैं तो मनोबल लाजमी बढ़ जाएगा। अब मनोबल बढ़ेगा तो वो लोग अच्छे से सब्जेक्ट लेने का प्रयास करेंगे, अच्छे एजुकेशन पाएंगे और इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो हम यही चाहेंगे, जितने भी बच्चे छात्र छात्राएँ यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे यही कहेंगे कि आप अपने भविष्य के उज्जवल करने के लिए आप सबसे पहले अपने हौसलों को बुलंद रखिए और आगे बढ़िए। हम आप सबको जो है सो इन्हीं बातों के साथ शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी जो है सो आगे बढ़ें और जहां भी आवश्यकता पड़े, मेरी आवश्यकता पड़े, सर की आवश्यकता पड़े, एकदम जो भी बात है दिल से एकदम बोलिए कि ये चीज़ की कमियाँ हो रही है सर, इसको कैसे सुधार किया जाए। तब जा कर के आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और अपने देश के भविष्य को सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने और ऐसा होना भी चाहिए। अभी मेरे साथ एक गवर्नमेंट शिक्षक पास में है। आज मैं इनसे कुछ पूछना चाह रहा हूं कि सर, एक कड़वी सच्चाई है, बिहार की जो गवर्नमेंट शिक्षा स्तर है दिन पे दिन काफ़ी गिर रही है। 100% में 20% ही जो शिक्षक हैं जो ईमानदारी पूर्वक योगदान दे रहे हैं, लेकिन 80% शिक्षक योगदान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि दोनों का सैलरी सेम है। यदि प्राइवेट शिक्षक और सरकारी शिक्षक दोनों मिल जाए तो बिहार नहीं पूरे भारत का शिक्षा स्तर काफ़ी बदल जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर शिक्षकों से केवल शिक्षा ले तो शिक्षा एकदम बेहतर हो जाएगा। सरकार का काम क्या है? खाना बनवाइए, बीएलओ का काम कीजिए, उसके बाद में जनगणना का काम कीजिए, अभी इलेक्शन कराइए, सारा तो हम ही लोग कराते हैं, फिर शिक्षा पर कब ध्यान देंगे? तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, आपका बढ़ता भारत जो न्यूज़ चैनल है, आप इसको संदेश दीजिए कि ये सरकार शिक्षकों से केवल शिक्षा का ही काम ले, बाकी काम बंद कर दें। बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं तो जो भी गवर्नमेंट शिक्षक है उनको अपनी तरफ खिंचाव किए, लेकिन खैर जो भी अच्छा बोले। हालांकि गवर्नमेंट को इसे फोकस करना चाहिए, जो वर्क आपको दिया जा रहा है काम करने के लिए उसको आप पूरा करें।